Hello बच्चों, let's see the question. The explanation for the presence of three unpaired electrons in the nitrogen atom can be given by. सर अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी कुछ ऐसी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो इसमें 3 एटम्स आपके खाली अनपेड हैं, उनका रीजन क्या है। तो सर मैं अगर इलेक्ट्रॉन्स फिल करने पे आता हूं, तो पहले मैं कोशिश करता हूं कि सबकी स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम। ये बात किसने बताई थी मुझे, ये बात बताई थी मुझे हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ने। क्या था? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सेम स्पिन में भरेंगे जब पहले स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो। ठीक है, अगला आया यहाँ पे क्या आंसर हो गया इसका, ऑप्शन बी, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अगर हम देखें तो ऑप्शन ए, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्या कहता है? वो कहता है किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम एटम, ठीक है ना, एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, तो उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर, चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो आपके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये बात किसने कही थी? ये कही थी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। चलिए, अगर हम ऑप्शन सी पर आए, ऑप्शन सी, ए तो मेरा आंसर नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, लेकिन सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है ऑब्बा प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स को आप लो से हाई एनर्जी में फिल करते हो। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ही मोमेंट पे किसी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम दोनों बताना क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है, बहुत ही अनसर्टेन होता है। ठीक है, तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेरी। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।